बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी चल रही थी रमज़ान की कहानियाँ। जी तो मैं आपको ये बता रहा था रमज़ान में क्या चीज़ करनी है। जी तो सबसे पहले क्या करना है, रमज़ान के हुकूक अदा करने हैं। जी तो रमज़ान के हुकूक जो है अदा करने हैं आपको, वो क्या हैं? नंबर 1 रोज़ा रखना, नंबर 2 तरावी पढ़ना, नंबर 3 गुनाहों से बचना। और ये तो हो गए हक। जी लेकिन कुछ काम और भी तो करने हैं, वो क्या थे? नफले पढ़ना, नफलें और जिक्र, तिलावत, कुरान, दुआ, अच्छा, सदका, सदका और और बताइए। और सदका, खैरात, अल्लाह जिसे तौफीक दे, उम्रा, हज और हज नहीं अच्छा, और क्या करने? एतकाफ, शब कदर में इबादतें। जी सही है जी अच्छा, मैंने आपको कहा था ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये वो कर सकता है जिसको, नंबर 1 जिसके पास क्या हो, वक्त हो। नंबर दो शौक हो। नंबर 3 उसको तरीक़ा आता हो। नंबर 4 तरतीब से, उसके पास तरतीब भी हो। अभी मैं समझाता हूँ तरतीब का मतलब क्या है। चले आज मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ तरतीब का मतलब क्या है। तरतीब का मतलब ये होता है हर काम को तरतीब से करना। जी क्या करना? हर काम को तरतीब से करना। अगर कोई आदमी कामों को तरतीब से नहीं करे तो उसके काम क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। जी क्या हो जाते हैं? ख़राब हो जाते हैं। भाई मिसाल के तौर पे आप रोज़ाना कितने सारे काम करती हैं। आपको सोना भी होता है, खाना भी होता है, और आपको पढ़ना भी होता है। नहीं आया समझ में? और आपको स्कूल का भी पढ़ना होता है, मदरसे का भी पढ़ना होता है। अब हर एक की एक तरतीब है ना कि ये मैं मदरसे इतने बजे जाऊंगी, सही है, और मैं जो है स्कूल के काम इस वक्त करूंगी, सही है जी। और फिर मैं जो है सोऊंगी इस वक्त, खाऊंगी इस वक्त, आराम इस वक्त करूंगी, खेलूंगी इस वक्त। सब चीज़ तरतीब से होती है ना। जी तो अब जो रमज़ान के इतने सारे काम हैं, जी इतने सारे काम हैं, आप बोल रही हैं रमज़ान का हक़ ये है कि रोज़ा भी रखो, जी तरावी भी पढ़ो, जी गुनाह से भी बचो, नफले भी पढ़ो, जिक्र भी करो, तिलावत भी करो, और क्या करो, और दुआएं भी मांगो। सही, ये सारे काम हैं। अच्छा, इन सारे कामों के साथ आपको क्या करना है? सोएंगी तो नहीं ना आप पूरे रमज़ान में? नहीं है क्यों, आप जिन है क्या? नहीं सोएंगी नहीं? सोएंगी तो इंसान है ना, हम सोएंगे भी। हाँ, अच्छा, और खाएंगे भी नहीं? बिल्कुल, खाएंगे भी, खाना भी है। अच्छा, तो अब कितने सारे काम हो गए आपको कि आपको, अच्छा, उसके साथ साथ आप स्कूल का काम करेंगी जी, वो भी करेंगी, और मकतब का काम जी वो भी करेंगी। तो अब इन सारे कामों का ना एक तरतीब, आपका मैं एक टाइम टेबल बना देता हूँ जी, और पूरी एक तरतीब बना देता हूँ ताकि आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर जाए। जी। अच्छा, कि फ़लाँ काम आप इस वक्त करेंगी, मतलब ट्यूशन इस वक्त पढ़ूंगी जी, याद इस वक्त करूंगी, सूंगी इस वक्त, खाऊंगी इस वक्त, और आराम इस वक्त करूंगी, पीऊंगी। सही है, सही है जी। तो ये मेरी एक किताब है, रमज़ान कैसे गुजारें। जी सही है जी। अब मैं इस किताब में ना आपकी सारी तरतीब बना देता हूँ। जी अच्छा, सही है सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें पहला काम क्या करना है आपने। सही है जी। तो आप तो छोटी हैं, सहरी तो आप नहीं करेंगी? नहीं, फजर की नमाज में नहीं। है, इन्ना लिल्लाह, क्यों माफ़ करा लिया आपने अल्लाह मियाँ से? सुबह उठती नहीं। एक मिनट सुन तो लीजिए। चले, आप उठेंगी कितने बजे उठेंगी आप? जल्दी बताइए, आपके उठने का वक्त क्या होगा? मेरे उठने का वक्त, आप कितने बजे तक उठती हैं? चलें, जिस वक्त आप उठेंगी 11 बजे उठ जाइएगा। जी। सही है जी। अच्छा, 11 बजे उठ के आपने क्या काम करना है? और सबसे पहला काम ये करना है, सोकर उठने के बाद आपको जो सुन्नतें हैं वो अदा करनी है। जी। एक काम हमारे नबी ये करते थे कि सोकर जब उठते थे तो दोनों हाथों से आँखों को मल लेते थे, मतलब ऐसे नींद भगा लेते थे। यूं? हाँ सही है, यूं 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 करके
तो आपने इसका एहतिमाम करना है, सही है। उसके बाद हमारे नबी ने दुआ बताई है, कौन सी, सो के उठने की? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सही है जी अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करना है कि चप्पलें पहनेंगी आप, जी। तो इसको भी सुन्नत तरीके से पहनिएगा। पहले कौन सी? सीधा पैर पहले, फिर उल्टा पैर। अच्छा, ये एक काम हो गया आपका। देखो, सो के उठने की सुन्नतों का एहतिमाम करना है, जी सही है। 3 सुन्नतें हो गई। अगला काम आपने ये करना है कि वॉशरूम जाएंगी आप, तहारत, सही है। तो उसकी सुन्नतें आपको आती हैं, जी। बता दीजिए। पहले सीधे पैर से ढक के जाना, सर ढक के जाना है, फिर सीधे पैर। दुआ नहीं पढ़नी? दुआ पढ़नी कौन है। सी? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल क़बाइस। ये दुआ पढ़नी है। जी। और सीधा पैर रखते हैं, पहले उल्टा पैर। हाँ, बैतुल खला में किस पैर से जाना है? उल्टे पैर से। उल्टे पैर से जाना है, सर सही है। बाबा पहले तो उल्टे पैर निकलते अंदर अंदर, हाँ, आप जाते हुए अंदर, सही है। अच्छा। ठीक है, तो ये जो दुआएं हैं इसका एहतिमाम कर लिया। और वापस आते हुए कैसे आएंगे आप? सीधे पैर डाल के। सीधे पैर में पहले बाहर आएंगे, सही है। और कौन सी दुआ पढ़ेंगी? हाँ माशाल्लाह। तो ये 2 काम आपने सुबह सुबह करने हैं, सही है। मैं अब आपकी सारी तरतीब बना रहा हूँ ना, सही है। अच्छा, एक काम और कर लीजिएगा आप। देखिए, सुबह जब आप उठेंगे नाश्ते के लिए या जो भी है, तो मुंह हाथ तो धोती हैं जी। आप, ऐसा कर लीजिएगा, वजू कर लीजिएगा। सुबह उठते साथ जब मुंह धोना, तो खुद ही से वजू भी कर लूंगा, सही है। अच्छा। तो सुन्नत तरीके से वजू कर लीजिएगा। सुन्नत तरीके से वजू आता है, आदमी वजू में नियत करता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है। मिसवाक भी है आपकी? कोई मिसवाक है? नहीं। मिसवाक भी किया करें आप जी। अच्छा, सही है। एक बना लूंगी, छोटी सी मिसवाक बना ले हैं। हमारे नबी मिसवाक का बहुत एहतिमाम करते थे, सही। फिर आपकी सारी सवाब में लिखी जाएंगी। चलें, ये काम आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, जल्दी बताइए। उसके बाद आप नाश्ता कर लीजिएगा। जी, नाश्ता कर लूंगी, सही। और नाश्ता कैसे करेंगी? उसी तरीके से, सुन्नत तरीके से, बिस्मिल्लाह पढ़ के, सही तरीके, सर ढाक के, और सही है जी। तो ये मैंने आपकी तरतीब बना दी, सही है जी। अच्छा, उसके बाद आप एक काम कीजिएगा कि आप क्या काम करेंगे उसके बाद? नाश्ता करके आप कहाँ जाएंगी पढ़ने? रोज़ा जाऊंगी सुबह। सही है, सुबह आप पढ़ने चली जाएंगी, सही है। तो वहाँ से वापसी कितने बजे होगी आपकी? 2 बजे तक वापसी होती है। बाबा टाइम मुझे नहीं आता। अच्छा, चलें, आपकी जब जितने बजे भी आपकी वापसी हो जाए, सही है जी। अच्छा, उसके बाद वापसी के बाद आप क्या करती हैं? फिर आते बैग रखते, फिर मकतब जाती हूँ। तो थोड़ी देर रुकने के बाद फिर डायरेक्ट चली। डायरेक्ट अच्छा, आजकल थोड़ी सी रूटीन आपकी वो हो गई ना। चलिए, और मकतब में पढ़ लेंगी आप। फिर 3 बजे छुट्टी होती है, फिर आके थोड़ा से खा के जब लेना आते कोई, फिर एक मिनट ना, तरतीब बना रहे हैं ना आपके। फिर आप ये कर लीजिएगा, मकतब पढ़ लीजिएगा, सही है। और माशाल्लाह मकतब में आपने क्या पढ़ना है? कायदा अम्मा पारा पढ़ना है। कायदा पढ़ना है। एक तो आपने अम्मा पारा पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? और वो माशाल्लाह वहाँ आप सीख रही थी ना चीज़ें, क्या क्या सीखनी बताइए। मैंने जोर से बोलिए। मैंने वहाँ आप मेरे ख्याल में सूरतें सीख रही हैं, हदीसें याद कर रही हैं, दुआएं भी चल रही हैं, सीरत भी, और अरबी ज़बान भी। चले, मकतब में ये अब हर इंसान को ना रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो ये दीन की बातें आपने सीख ली। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ेंगी आप? ज़ोहर की अजान। जी। तो अजान के वक्त की सुन्नतों का भी एहतिमाम करिएगा, सही। ठीक है। वो क्या सुन्नतें? अजान को सुनना जी। अजान के बाद क्या काम करने? दुआ पढ़नी है अजान की। कौन सी? अल्लाह रब्बा से दावत तामा वस्सलात। दुरूद शरीफ पढ़ना है पहले। दुरूद शरीफ
फिर वो वाली दुआ पढ़नी है, अल्लाह हमारा बाहर उसके बाद फिर रब हम 3 दफा पढ़नी है। शाबाश, सही है। तो रमज़ान में जितनी भी अजानें होंगी जी तो आप इसका एहतमाम कर लीजिएगा, जी, सही है। आपका अजर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका रमज़ान भी अच्छा हो जाएगा। जी फिर इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लीजिएगा। जी। अच्छा, ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो नमाज के बाद की जो दुआएं होती हैं वो पढ़ती हैं आप? क्या क्या पढ़ती हैं? मैं पढ़ती हूँ वो सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। कितनी कितनी मरतबा? 33 मरतबा ना? जी। उसके बाद उसके बाद मैं सूरतुन नास। कुल हुवल्लाहु कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल। जी अच्छा, आयतल कुर्सी। जी हम्म, जी चलें, बस सही है। और दुआ मांगती हैं, सही है। जी ये तो आपने नमाज के बाद, फिर उसके बाद आप कहाँ चली जाएंगी? वहाँ ट्यूशन पढ़ने चली जी जाएंगी? ट्यूशन पे। सही है। फिर ट्यूशन से आके फिर आप असर की नमाज भी पढ़ लीजिएगा, जी सही है। ठीक है। ये मैंने आपकी तरतीब बना दी। अच्छा, उसके बाद आपकी तरतीब क्या होगी? उसके बाद क्या करेंगी आप, बताइए। उसके बाद में असर से मगरिब क्या करेंगी? खेलेंगी? जी खेलूंगी सर से मगरिब। अच्छा, चलें, वो खेलने का वक्त हो गया आपका। और मगरिब से अफ्तारी से पहले थोड़ा सा क्या नाम है, अम्मी का हाथ भी बटाती हैं आप? जी बटाती। खिदमत करती हैं? जी क्या खिदमत? जैसे अम्मी आपको अफ्तारी देख के भैया वो लोग आ जाते हैं, फिर अफ्तारी कर लेते हैं। फिर हम जब अपना खाना बना रहे होते हैं ना, तो मैं दस्तरखान बिछाती हूँ, चीज़ें उठा के रखती हूँ, जो भी अम्मी चीज़ें बनाती हैं वो सही उठा है। के बस आपकी खिदमत यही है, रोज़ाना जी दस्तरखान बिछा दिया, उठा दिया। चीज़ें रख दी, चीज़ें उठा दी, सही है। जी और घर में कोई चीज़ इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई है, तो वो उसको उठा जगह दी। पे रख दिया, जी ये आपकी खिदमत है, सही है। चलो, ये खिदमत की तरतीब भी बन गई। अच्छा, उसके बाद मगरिब हो जाएगी, जी अफ्तारी भी करेंगी आप? जी अफ्तारी, अच्छा, बगैर रोज़े के? अच्छा है, रोज़ा तो नहीं रख रही लेकिन अफ्तारी है? क्या हुआ? अच्छा, आप बोली होंगी मैं इतनी गुनाहगार तो नहीं हूं ना कि मैं अगर रोज़ा नहीं रखा तो अफ्तारी ना करूं, है ना? कोई ना कोई इबादत तो मैं कर लूं, है ना? नहीं यही सोच रही होंगी आप। चलो, रोज़े की इबादत नहीं हुई तो अफ्तारी की इबादत कर लूं। अच्छा, चलें, सही है। एक आदमी था ना, जी वो रोज़ा नहीं रखता था ना, जी और रोज़ा भी नहीं रखा। फिर लोगों ने कहा रोज़ा रख लो यार, बस रख लूँगा। फिर नमाज पढ़ लो, नमाज भी नहीं। अच्छा भाई, कुरान पढ़ लो, कुरान भी नहीं। अच्छा, जिक्र कर लो, जिक्र भी नहीं। जिक्र भी नहीं। अच्छा भाई, दुआ का वक्त है, दुआ मांग लो, नहीं। अच्छा, जब अफ्तारी हुई ना तो फ़ौरन आके बैठ गया रोज़ेदारों के साथ। उसने कहा कि भाई क्या हुआ? कहा अब मैं इतना गुनाहगार भी नहीं हूँ यार कि मैं सारे ही गुनाह करूँ, कुछ नेकियां भी कर लेता हूँ। तो मज़े मज़े की जो चीज़ थी उसको करने के लिए आ गए वो, हैं? तो आप भी यही कर देंगी? अच्छा, चलें, ठीक है, अफ्तारी आप करेंगी। जी और फिर मगरिब के बाद एक चीज़ तो रह गई। मगरिब के बाद जैसी हो जाएगा, मगरिब की नमाज अजान पढ़ने के बाद फिर शाम की जो दुआएं हैं वो पढ़ेंगी? जी वो भी पढ़ूंगी। क्या क्या? मैं पढ़ती हूँ अल्लाहु ला इलाहा, आयतुल कुर्सी, तीनों कुल, और कुल सूरतुन नास, सूरतुल फलक, और पापा एक दुआ है वो वाली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यज़ुर। जी वो। और बाबा एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, वो वाली वो भी पढ़ लेती हूँ 3 बार, हैं? जी माशाल्लाह। तो शाम की दुआएं ज़रूर पढ़ लिया करें जी ताकि अल्लाह ताला की हिफाजत के अंदर आ जाए, सही है। जी अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? मगरिब के बाद जो है फिर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आप खेल लेती हैं। जी अच्छा, उसके बाद तरावी होगी, जी तो तरावी पढ़ेंगे आप हमारे जी साथ? चलें, जो सप्ताह हम तरावी पढ़ेंगे तो हमारे साथ तरावी। जी फिर तरावी के बाद आप क्या करेंगी? तालीम, तालीम तालीम होगी, हैं? जी तालीम खाना होगा, जी खाना भी खाएंगे आप? जी अच्छा, सही है। उसके बाद तालीम जी तालीम के बाद कहानी। अब ये मैंने आपका पूरा रमज़ान का एक टाइम टेबल बना दिया। जी अब मैं रोज़ाना आपको देखा करूँगा आपने ये काम किया या नहीं किया, सही है। जी आप रोज़ाना मुझे कारगुजारी सुनाया करें, जी ठीक है ठीक है। जी चलिए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाक अब मैंने आपको ये बता दिया
कि इतने सारे रमज़ान में काम करने हैं, वो सारे तरतीब समझ में आ गई ना। अब तरतीब क्या है? अच्छा, इसमें एक बात तो रह गई, चलते फिरते कोई जिक्र नहीं करेंगी आप? कोई जिक्र? वो भी करूँगी। कौन सा? सुभान अल्लाह पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह अकबर पढ़ लिया, दुरूद शरीफ, 3 कौल, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह और सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह अज़ीम। ये इसकी एक तस्बीह पढ़ ली। जी बाबा, आपको पता है एक दिन ना मैंने ना, कल की बात है, ये परसों की बात है, मैंने ना सुभानअल्लाह बिहम्दी सुभानअल्लाह टहलते टहलते पढ़ा था। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान है ना। अच्छा, दुआएं नहीं मांगने का वक्त? अफ्तारी से पहले दुआ भी तो मांगनी। जी, दुआ मांगते। क्या मांगेंगी आप अल्लाह पाक से? चलें, दुआ फिर इंशाल्लाह कभी तफसील से दुआ की एक कहानी बताएंगे आपको, जी। अल्लाह पाक से कैसे मांगना चाहिए। सही, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए है। अल्लाह ताला मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाइए हैं जी। मेरा दिल नेकी वाला दिल बना दें। अच्छा, सही जी। और जो बीमार हैं उनके लिए, फ़लस्तीन वाले हैं उनके लिए दुआएं मांगना है। ये सब अफ्तारी में बहुत एहतिमाम से मांगेगा। कितने बच्चे वहाँ हैं बेचारों के पास खाने के लिए नहीं है। हमारे दस्तरखान पे कितनी सारी चीज़ें हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, पता है आपको? जी। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। छोटे छोटे बच्चे बेचारे रो रहे हैं, किसी की अम्मी नहीं है, किसी के बाबा नहीं है, खाली खाली बर्तन लेके वो हो रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं। आपको रोना आ रहा होता है? जी। आपने उनके लिए दुआएं की? जी बाबा। जी। हाँ, बहुत एहतिमाम से करिएगा। सही है जी। अल्लाह ताला हमारे जो फ़लस्तीन के हमारे बहन हैं बच्चे, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। सही है जी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा।